युद्ध जीतने के लिए सबसे पहले आपको युद्ध की तैयारी करनी होती है और उसके साथ ही एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी, जिसको हम रणनीति कहते हैं, वो रणनीति बनानी भी बहुत जरूरी होती है। और फिर बाद में जब आप युद्ध जीत जाते हैं या फिर हार जाते हैं तो उसके बाद में उसकी समीक्षा करना भी उतना ही जरूरी होता है। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंक। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी अभी से अपने पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को काम बांट करके उनके कार्य की समीक्षा कर रही है। और इसके साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर के बहन जी ने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से यह अपील की है कि वो हर हफ्ते इसका जायजा बहन मायावती जी को देंगे। बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटरों से उन्होंने यह आगाज उनको किया है कि आने वाले समय में हर सप्ताह की वो उनको रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट के जरिए काम कितना जमीनी स्तर पर कितनी मजबूती से हो रहा है और कितना पैने तरीके से हो रहा है, यह जो सारी खबर है कहीं ना कहीं बहन जी को डायरेक्ट मिलने वाली है। यह बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर भी है, जिसके वजह से वास्तविकता में बहुजन समाज पार्टी के संगठन में जो बिखराव आया है, जो कहीं ना कहीं आप जो खिंचाव और तनाव महसूस कर रहे हैं, वो तनाव की जड़ें क्या है, वो तनाव किस तरीके से खत्म हो सकता है, इसके ऊपर बहन जी अभी ध्यान देने की पूरी तैयारी में जुट गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं और निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के उन तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बहन जी ने यह बताया है कि आपको किस तरीके से संगठन को मजबूत करते हुए काम करना है, जिसके वजह से कि आप बूथ बनाने की, बूथ कमेटी जो है, बूथ की तैयारी में लग जाओ। उसके साथ ही सेक्टर की जो तैयारी होती है, जो सेक्टर की जो पदाधिकारी होती है, उनमें भी कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में बहुजन समाज पार्टी के पूरे तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को उसके ऊपर काम करने की जो जरूरत है बहन जी ने बताई है। अब आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटरों को बहन जी ने यह बताया है कि जितने भी जिले के जिलाध्यक्ष होते हैं, इन जिलाध्यक्षों के साथ में मिल करके हर हफ्ते की जो रिपोर्ट है, साप्ताहिक रिपोर्ट बहन जी को वो देंगे। और इसके साथ ही उन जिला के जितने भी जिलों के जिलाध्यक्ष है, उनके साथ में लखनऊ के ऑफिस में उनके साथ में उस मीटिंग का जायजा खुद बहन जी लेने वाले हैं। तो ये जो है इस तरीके से स्ट्रेटेजिकल तरीके से काम और कार्य की समीक्षा करने का काम जो है माननीय बहन जी द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है। सभी पार्टियां जो है इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से काम कर रहे हैं, जिसका मैनेजमेंट जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी कर रही है। अब आपको बता दें कि इस तरीके से काम करने के फायदे क्या होते हैं। साथियों, इसके बहुत से फायदे हैं, जिसका पहला फायदा यह है कि आपके जो कार्यकर्ता है उनमें, छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं में पार्टी के लिए समर्पण और त्याग की जो है भावना निर्माण हो जाती है, जिसके वजह से आप जो है पूरे एक्टिव तरीके से वहां पर काम करने लगते हैं। इसके साथ ही विचारधारा की जब हम बात करते हैं तो विचारधारा जन जन तक पहुंचने का ये जो तरीका है ये मजबूत होता है और इसी तरीके से लोग आपके साथ में जुड़ने की तैयारी में रहते हैं। तीसरी बात, इसमें जो है बहुजन समाज पार्टी उन तमाम वर्गों के ऊपर काम करती है, उन तमाम समुदाय के लोगों को सेक्टर में पदाधिकारी बना देती है, जिसके साथ में उनको उनकी जिम्मेदारी का जो है जिम्मेदारी का एहसास उनको होता है, तो वो पूरी जिम्मेदारी से जो है पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें काम करते हैं। अब इसके साथ में बहुजन समाज पार्टी इस देश में, पूरे देश में महापुरुषों के आंदोलन के नाम से जानी जाती है, जिसका पूरा जो फायदा है 85% बहुजन समाज को कहीं ना कहीं भविष्य में हो रहा है, होने वाला है। क्योंकि जब 2019 की जब हमने बात किए थे, तो जब समाजवादी पार्टी के साथ में जब बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता है, तो इस तरीके से 10 खासदार जो है, जिसको सांसद बोलते हैं, सांसद जब चुन के आते हैं, तो आज बहुजन समाज पार्टी के वो 10 सांसद लोकसभा में शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। मतलब साफ है कि बहुजन समाज के लोगों को अगर स्ट्रेटेजिकल तरीके से काम किया जाए और उन्होंने सही तरीके से अगर काम किया, तो संसद में और विधानसभाओं में, विधान पालिकाओं में आके लोग जा सकते हैं, आपके हक और अधिकारों की बात वो लोग वहां पर कर सकते हैं। साथ ही बहन जी ने साथ में युवाओं को
पार्टी में जोड़ने की बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जो है यहाँ पर जिम्मेदारियां दे रही है। युवाओं को जिम्मेदारियां सौंप करके आने वाले समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए उनको बहुजन समाज के राजनीति में किस तरीके से वो काम कर सकते हैं और बहुजनों को हक अधिकार की लड़ाई में वो किस तरीके से अपना समय जो है वहां पर दे सकते हैं। इसीलिए इसकी जिम्मेदारी आकाश आनंद जी के ऊपर उन्होंने सौंप दी है, और जो पूरे देश में युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा और चिंता का विषय है कि इस समय में जहां पर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रही है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर लोगों का जो है सदस्य अभियान चला रही है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी कहीं कमी नहीं है। सदस्य बनाओ अभियान में भी बहुजन समाज पार्टी स्तर निचले स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक के बहुजन समाज पार्टी इसमें पूरा काम कर रही है, जहां पर युवाओं को खास करके इस देश के अल्पसंख्यक और इस देश के ओबीसी लोगों को जोड़कर एक माला में पिरोने का काम जो है बहुजन समाज पार्टी कर रही है। अब आने वाले समय में ये देख रहे हैं कि ये जो बहुजन समाज पार्टी की स्ट्रेटेजी है ये कितना काम करती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए तमाम मनुवादी पार्टियां कहीं ना कहीं वो भी इसके रेस में लगी हुई है। तो ये पूरे लोगों को और पूरे बहुजन समाज को ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से बसपा धीरे धीरे लोगों तक के जा करके मजबूत होने का काम कर रही है। भले ही 2019 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह एक वैचारिक आंदोलन है, यह एक सामाजिक आंदोलन है जो इस देश में बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई और लोग नहीं चलाते, और चलाते भी है तो उतने पुरजोर तरीके से और उतने जबरदस्त तरीके से जो संगठन को मजबूती बसपा को मिली है वो कोई और संगठन को नहीं मिली है। ये इस बात में भी उतनी ही सत्यता है। मैं जितने भी पार्टी के लोग हैं जो कि बहुजन विचारधारा में या फिर महापुरुषों के संघर्षों को बलिदान को याद कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो बसपा की ताकत है उनके तुलना में उनकी ताकत कम है, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हारा संगठन जो है वो मजबूत होना चाहिए, तुम्हारा संगठन तमाम लोगों को जोड़कर रखने वाला चाहिए, तुम्हारा नेता जो है वो तुम्हारा दुख दर्द समझने वाला होना चाहिए, और तुम्हारा जो झंडा है वो नीला होना चाहिए। तो ये इस देश में ये जो गुण है ये कौन लोगों के पास में है, ये किस पार्टी के पास में है? तो ये पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस संगठन को विश्वव्यापी संगठन है, जहां पर देश में ही नहीं तो दुनिया में भी बसपा के फॉलोअर्स है, और इसीलिए बसपा जो है स्ट्रेटेजिकल तरीके से काम कर रही है। 2019 और 22 के चुनाव को लेकर के बसपा में बहुत सी चीजें जो है समीक्षा वाली चीजें थी। इस पर बहन जी ने प्रेस वार्ता भी जारी की थी कि बसपा को जो है मतलब बहुजन समाज पार्टी को इसके ऊपर कहीं ना कहीं सोचना होगा कि हम कहां कम पड़ गए। तो देखिए कि वो अपनी समीक्षा खुद करने की बात कर रहे हैं, और लोगों को जोड़ने के बाद में आने वाले चुनाव की स्ट्रेटेजी भी किस तरीके से हो सकती है यह माननीय बहन जी द्वारा बताया जा रहा है। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्योंकि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी जो है बहुत बड़ा चेहरा इस प्रदेश में सामने खुलकर आने वाला है, क्योंकि अभी जो है दलितों की राजनीति में सबसे बड़ी जो ताकत है बहुजन समाज पार्टी की है। क्योंकि बाबा साहब ने बोला था कि तुम्हारे दुख दर्द तुम्हारा ही नेता समझ सकता है, इसीलिए आज जो है इस देश में मनुवादी विचारधारा को अगर कोई टक्कर दे रहा है, कोई विचारधारा दे रही है, तो वो बहुजन समाज पार्टी ही है, जो इस देश में तमाम मनुवादी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो मनुवाद में विश्वास रखते हैं उनको टक्कर देने का काम करती है, सड़क से लेकर के संसद तक के आंदोलन चलाती है। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। बने रहे द तीन के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।